कि परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे। बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि अब हम यीशु मसीह को मानने लगे हैं या अब हमने यीशु मसीह का रास्ता चुन लिया, अब हम क्रिश्चियन बन गए हैं, अब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, अब हम यीशु मसीह को मानते हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं। और आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें चुना या फिर हमने परमेश्वर को चुना है। तो वैसे तो परमेश्वर के वचनों में अलग-अलग जगह पे बहुत कुछ ऐसे लिखा है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें जगत की नींव रखने से पहले से ही चुना है। परमेश्वर ने हमें हमारी माँ के गर्भ में से चुन लिया। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे हमने नहीं बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना है। तो उसमें से आज हम किसी वचन को लेंगे और उस वचन को देखेंगे कि उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 का 16। तो उस वचन में क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। तो क्या कहता है ये वचन? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हम सबको चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। किस चीज के लिए उसने चुना? और तुम्हें नियुक्त किया। परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, हमें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ। फल लाना है, हमें फल लाने के लिए चुना गया और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो परमेश्वर ने हमें खुद चुना है। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाओ और बहुत सा फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। तो क्या हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है? हम अपने जीवनों को अगर देखें तो क्या हमें ये लगता है कि हम फल ला रहे हैं और हमारा फल बना हुआ है? कौन-सा फल लाने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा? कौन से फल की बात यहाँ पे यीशु मसीह कर रहे हैं? तो हमें कौन-सा फल लेके आना है? किस फल के बारे में बात हो रही है? हमें जाना है और लोगों में यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना है। बहुत से लोग जो आज भी बँधुआई में हैं, बहुत से लोग जो आज भी मुश्किलों में हैं, अंधेरों में हैं, बहुत से लोगों के जीवन आज भी दुखों में, प्रॉब्लम्स में हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हम जाएँ और जाके उनमें सुसमाचार का प्रचार करें। उन्हें यीशु मसीह के नाम के बारे में बताएँ। जैसे हम तक परमेश्वर का वचन पहुंचा, ऐसे हमें भी जो वचन है औरों तक पहुंचाना है और हमारे जीवन में आत्मिक फल होने चाहिए। हमारे जीवन से देख के लोग हमें जान लें कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। आत्मा के फल हमारे जीवन में बने होने चाहिए। जैसे एक अच्छा पेड़ होता है, उसमें अच्छे फल लगे होते हैं, है ना? तो ऐसे तो नहीं कि अच्छा पेड़ है और जो फल हैं उसमें कीड़े लगे हैं। कई बार हम देखते हैं बहुत से फलों में कीड़े लगे हुए होते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो फल है उसमें कोई कीड़ा नहीं होना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र जीवन होना चाहिए, साफ और शुद्ध जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई ऐसा फल नहीं होना चाहिए, ऐसा कीड़ा हमारे फल के अंदर नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों को पता चले कि ये प्रभु यीशु मसीह की संतानें नहीं हैं या प्रभु यीशु मसीह के नाम को ठोकर लगे। ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि लालच का कीड़ा, घमंड का कीड़ा, ईर्ष्या का कीड़ा, झूठ का कीड़ा, है ना? और भी कई तरह का नशे का कीड़ा, किसी भी इस रीति का कोई कीड़ा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा फल क्या हो? बना रहे। हम प्रभु के पीछे चलें और प्रॉपर हम समर्पण करके परमेश्वर को फ़ॉलो करें। आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के पीछे चलें और फिर हम जो कुछ पिता से माँगेंगे हमारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वचन के द्वारा हमने देखा कि हमने नहीं बल्कि प्रभु यीशु
यीशु मसीह ने हमें चुना है ताकि हम बहुत सा फल लेके आएँ और हमारा फल बना रहे। तो आइए हम आगे और वचन में से सीखते हैं, परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें किस जगह पे रखा, क्या पोस्ट दी है उसने हमें, क्या अधिकार दिए। तो हम वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट हों। देखें, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे क्या कहता है, हम क्या हैं। जब हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है तो उसने हमें क्या अधिकार दिया, है ना। उसके वचन में लिखा है कि उसने हमें चुना हुआ वंश कहा, राज पदधारी याजकों का समाज कहा और पवित्र लोग कह के बुलाया, और परमेश्वर की हम क्या है, निज प्रजा। और हमें क्या किया गया, अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, उसके गुण प्रकट करने के लिए। तो हमारे जीवन में कैसे फल होने चाहिए, कैसे गुण होने चाहिए, जैसे गुण प्रभु यीशु मसीह में थे, जैसा गुण प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता था, प्रेम का, आनंद का, शांति का, क्षमा का, भलाई का, इसी तरीके से हमारे जीवन में भी वही गुण होने चाहिए। और हमारे जीवन से हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करें, यीशु मसीह के को हम दिखाएं अपने जीवन से, और ये गुण हमारे जीवन में भी पाए जाने चाहिए। इसका वचन 10 कहता है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। जब हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना, बिल्कुल वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें चुनता है। जैसे मान लो हम किसी कंपनी में जाएं इंटरव्यू देने के लिए, और उस कंपनी का जो ऑनर है जब हमारा इंटरव्यू लेता है तो हमारी सिलेक्शन होती है, और वो हमें अपनी कंपनी के लिए, अपने कार्य के लिए, उस काम के लिए चुनता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना। जैसे एक मालिक, एक ऑनर, उसको हम नहीं चुन सकते बल्कि वो हमें चुनता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमारे ऊपर दया की और उसने हमें चुना। और जब उसने चुना तो वो कहता है कि तुम बहुत सा फल लेके आओ, और हमारा जीवन जो है वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करे। यीशु मसीह के जीवन में जो गुण है, वही गुण हमारे जीवन में से दिखने को मिलने चाहिए। तो आगे हम परमेश्वर के वचन में से और पढ़ेंगे कि जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया, परमेश्वर ने हमें अपनी निज प्रजा कहा, अपना वंश कहा, राज पदधारी याजकों का समाज कहा, पवित्र लोग कहा, तो अब परमेश्वर ने आगे चल के हमें और क्या अधिकार दिए हैं। हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। देखें, यहाँ पे परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना करी, उसकी रचना करने से पहले परमेश्वर ने ये प्लानिंग करी, परमेश्वर की ये योजना थी, परमेश्वर ने हमारे बारे ये चीज सोची। क्या सोचा? मैं फिर से एक बार पढ़ूंगी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने मनुष्य को, जो एक आदम है, जो जेंट्स है, उसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप के ऊपर बनाया, जैसा परमेश्वर दिखता है। और क्या कहा? और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर, देखें, आकाश के पक्षियों के ऊपर, समुद्र की मछली मतलब समुद्र के ऊपर भी, समुद्र में जो कुछ है उसके ऊपर भी, आकाश के पक्षियों के ऊपर भी, आकाश के ऊपर भी, घरेलू पशुओं के ऊपर भी, और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर हैं,
अधिकार रखे। परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ के ऊपर जो परमेश्वर ने इस सृष्टि में बनाई, हमें क्या दिया? अधिकार दिया। हर एक चीज़ के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर सब जो जीव-जंतु रहने वाले, और अगर हम पिछले समय में जाएँ तो देखें, जिनके पास ज़्यादा जानवर होते थे, जिनके पास ज़्यादा खेत होते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा अमीर माना जाता था। तो हमारे परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों के ऊपर किसे अधिकार दिया? हमें अधिकार दिया। तो आज का मनुष्य जो है, हमारा जीवन कैसा हो गया? हमारा माइंड कैसा हो गया? हम दुनियावी बरकतों के पीछे भागने लगे। हमारे अंदर से बहुत सारी ऐसी दुनियावी अभिलाषाएँ हैं और हम अपनी अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं। जबकि परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ के ऊपर अधिकार ऑलरेडी दिया। पृथ्वी की सारी चीज़ों के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुएँ तुम्हें क्या करेंगी? पीछे पड़कर मिल जाएँगी। क्यों ऐसा हो गया कि आज हम इन चीज़ों के पीछे भागने लगे? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हट गए। हमने वो चीज़ों को जाना और समझा ही नहीं, जो परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करने के बाद हमारे लिए योजना को रखा था। परमेश्वर ने तो ऑलरेडी हमें ये सारी बरकतें, सारी आशीषें, ये सब कुछ हमारे हाथों में कर दिया, हमारे अधीन कर दिया, लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में हमने समझा ही नहीं, हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रिसीव ही नहीं करा। हमने इस बात के ऊपर माना ही नहीं, मनन ही नहीं करा कि परमेश्वर ने तो ऑलरेडी हमें हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे रखी है, हमें दे दी गई है। लेकिन जो मनुष्य है, वो अपनी ही अभिलाषाओं के पीछे आज भाग रहा है। वो सारी चीज़ें कर रहा है जो हमें नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर लालच का आत्मा है, उसके अंदर किसी की चीज़ों को देख के लालच आता है कि मेरे पास ये होना चाहिए, और वो अपनी अभिलाषाओं के कारण ही पाप में चला गया। लोगों के साथ ठगियाँ, चोरियाँ, वैर, विरोध करने लगा, है ना? घात करने लगे एक-दूसरे को, और हम अपनी ही गलतियों के कारण, अपनी ही इन अभिलाषाओं के कारण, अपने ही पापों के कारण, जो चीज़ें परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे दी थी, हम इन चीज़ों से दूर हट गए और दूर ही दूर जाते रहे, और हम सब लोग पाप में गिर गए, और बीमारियां और दुष्ट आत्माओं के रास्ते हमने अपने जीवन में खोल दिए हैं। जबकि परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ के ऊपर अधिकार दिया, और परमेश्वर ने हमें आज भी, अगर हम इन सारी चीज़ों को छोड़ के हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, आज भी अगर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें, परमेश्वर के वचन को समझें, और उस अथॉरिटी को, उस लेवल को, उस पोजीशन को जो परमेश्वर ने हमें दी है, उस पोस्ट को समझें, और परमेश्वर के गुण हमारे जीवन में हो, उसका स्वभाव हमारे जीवन में हो, उसका चरित्र हमारे जीवन में हो, जैसा कि हमने पीछे इन वचनों में पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें अपनी निज प्रजा, हमें अपना वंश कहा, और परमेश्वर ने कहा कि मेरे गुण तुम्हारे जीवन में क्या हो? प्रकट हो, और तुम बहुत सा फल लेके आओ, और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। अगर आज भी हम इस वचन को फॉलो करें, अगर आज भी हम परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में ले लें, आज भी हम देखें कि परमेश्वर ने हमें कौन सी पोस्ट दी है, परमेश्वर ने हमें कैसे अपनी निज प्रजा कहा, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान कहा है, अगर आज भी हम इन वचनों के ऊपर मनन करें और विश्वास करें, तो आज भी हम इन सारी बरकतों को अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं। हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, इन वचनों को देखना है, इनके ऊपर मनन करना है, और जब हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, परमेश्वर के वचनों के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हुए, जैसे परमेश्वर ने अपने दास यहोशू को कहा कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त में से उतरे ना, और तू इसको फॉलो करने के लिए, इसके ऊपर मनन करने के लिए चौकसी करना। इसी
रीति से आज भी परमेश्वर का वचन हमें भी यही करने को कहता है। तो अगर हम इस चीज़ों को फ़ॉलो करें तो हर एक चीज़ हमारी अधीनता में है। जैसे आज मनुष्य बहुत सारे पाप करके वचन कहता है कि हम अपने पाप के कारण दुःख में पड़ गए, है ना? हमारे पाप के कारण हमारे जीवनों के ऊपर दुःख आ गए, बीमारियाँ आ गईं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें हर एक दुष्ट की शक्ति के ऊपर भी अधिकार दिया है। लेकिन आज क्या है, इंसान बीमारी से डर रहा है, बीमारियां इंसान के ऊपर अटैक कर रही हैं। हम वॉरियर मेंटालिटी से नहीं चल रहे, हम विक्टिम मेंटालिटी को लेके चल रहे हैं। हमने अपने जीवन के ऊपर जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए, हमने उन अधिकारों को लिया ही नहीं। हमने उस वचन की तलवार को लिया ही नहीं, हमने उस विश्वास की ढाल को लिया ही नहीं, हमने अपने अधिकार को इस्तेमाल ही नहीं किया जो अधिकार यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलते हैं। तो अगर आज हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें जरूरत है हम अपने अधिकारों को लें और खड़े हो जाएं और उन अधिकारों को इस्तेमाल करें और हम एक बेचारा सा जीवन ना जिएं, हम अपने आप के ऊपर तरस ना करें, बल्कि हम अपने अधिकार को पहचाने जो यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया। और अब हम वचन में पढ़ेंगे कौन सा अधिकार जो यीशु मसीह ने हमें दिया। लूका 10 का 19 में आपके लिए पढ़ूंगी। क्या लिखा? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो यीशु मसीह ने पहले से ही हमें हर एक दुष्ट की शक्ति के ऊपर भी, बीमारियों के ऊपर भी, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने के लिए भी प्रभु ने हमें क्या दिया? अधिकार दिया। उसने हमें हर एक चीज के ऊपर, हमने कैसे उत्पत्ति में पढ़ा, परमेश्वर ने हमें बनाने से पहले, आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसके लिए ये योजना की कि इस सारी पृथ्वी के ऊपर, इसके ऊपर रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर, पशुओं के ऊपर, सारी पृथ्वी के ऊपर मैं मनुष्य को अधिकार दूंगा कि ये इसका अधिकारी है। और यहाँ पे नए नियम में हम पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने हमें हर एक दुष्ट की शक्ति के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, सांपों और बिच्छों को रौंदने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। जब परमेश्वर ने हमें इस सृष्टि के ऊपर अधिकार दे दिया, दुष्ट की शक्तियों के ऊपर अधिकार दे दिया, तो फिर हमें किस चीज की और जरूरत है? क्यों हम अपने अधिकारों को पहचान नहीं पा रहे? क्यों हम अपनी अभिलाषाओं के कारण पाप में फंस जाते हैं और फिर दुख में जाते हैं? नहीं, परमेश्वर के प्रियो, आज हम जहाँ पे खड़े हैं, हमें अपने अधिकार को लेना होगा। हमें विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ अपने विश्वास को लेके, विश्वास की ढाल को लेके और वचन की तलवार को लेके एक योद्धा के समान हमें खड़ा होना होगा। हमें बेचारा जीवन नहीं जीना है, हमें ऐसा जीवन नहीं जीना कि हम अपने आप के ऊपर तरस करें। कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर ने हमसे छुपा रखा हो। हर एक चीज, हर एक शक्ति, सामर्थ, अधिकार उसने हमें दिया है और हमें जरूरत है कि हम अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें। तो आप सब भी एक योद्धा के समान घर, अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों के लिए खड़े हो जाएं, अपने परिवार के लिए खड़े हो जाएं और अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। यदि आपके घर में किसी तरह की बीमारी कार्य कर रही है, तो उस बीमारी के ऊपर अपने अधिकार को लें और बोलें उस बीमारी को, उस सारी दुष्ट की शक्तियों को कमांड करें यीशु के नाम से, उसके वचन के द्वारा बांधे उसको। प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तुम धरती पे बांधोगे वह स्वर्ग में से बंध जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने अधिकार को लो और खड़े हो जाओ और सारी अंधकार की शक्तियों के ऊपर तुम फतेह को लो, जीत को लो। और ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें इन सारी दुष्ट की शक्तियों के ऊपर जीत दे दी है। परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़ के ठहराया है। हम ऑलरेडी ये जंग जीत चुके हैं। हमें अपने अधिकारों को लेना है और खड़े होना है और हर एक
मानसिक अंधकार की शक्ति, चाहे वो किसी भी तरह की शक्ति क्यों ना हो, कोई बीमारी की शक्ति हो सकती है, कोई नशे की शक्ति हो सकती है, किसी कर्जे की शक्ति हो सकती है, किसी तरह का दुष्ट आत्मा आपके घरों में लड़ाई झगड़ा करवाने का आत्मा कार्य कर सकता है। किसी भी तरह की कोई भी अंधकार की शक्तियां जो आपके जीवन में कार्य करती हैं, आप उनके विरोध में खड़े हो जाओ और अपने अधिकार से, यीशु मसीह के नाम से उन सारी शक्तियों को अपने जीवन में से खदेड़ो और बाहर निकालो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबके जीवन में बड़ी आशीष और बरकत दे।